हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस अभ्यास। हाल ही में चाइना में रेनबो क्लाउड्स देखने को मिला है। ये रेनबो तो समझ में आता है, रेनबो क्लाउड्स पहली बार सुना है। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है और ये चाइना में क्यों दिखा है? क्या ये बहुत फ्रिक्वेंटली होता है? चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए रेनबो क्लाउड देखा कैसे? ये देखिए बैंड की तरह आपको रेनबो क्लाउड दिखे। देखिए ऐसे क्लाउड आया, ऊपर उठा, ऐसे बैंड की तरह आपको दिखाई दे, इसमें कई सारे कलर्स देखने को। ठीक है, ये देख रहे हो आप, ये देखिए, ये बेस्ट डिपिक्शन ऑफ रेनबो क्लाउड है। ठीक है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्लाउड बना कैसे। मैंने तो आज तक नहीं देखा है। अगर आप लोगों में किसी ने भी देखा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोल सकते हैं कि या आप कमेंट कर सकते हैं कि ये क्लाउड्स आपने कहाँ देखा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली अनयूजुअली शेप्ड रेनबो क्लाउड देखने को मिला चाइना में, जो कि सोशल मीडिया साइट में आपको कई कई बार ये शेयर करते हुए भी दिखा। ठीक, ये क्लाउड जो है ये एक तरह का पीलियस क्लाउड है। देखिए नाम बहुत भारी भरकम लग रहा है। तो पीलियस क्लाउड इज नथिंग बट अ क्यूमुलस क्लाउड। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, पहले हम कुछ क्लाउड के बारे में बता देना चाहते हैं। देखिए क्लाउड जो होता है ये बेसिकली सस्पेंशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स इन एयर होता है। सिंपल सी समझ, हवा में जो वाटर ड्रॉपलेट होते हैं अगर वो सस्पेंडेड हैं, समझ में तैर रहे हैं, समझ लीजिए वो क्लाउड बना रहे हैं। फॉग भी एक तरह का क्लाउड ही होता है। समझ में आ गया आप? तो क्लाउड बेसिकली सस्पेंशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट इन एयर है। अगर हवा में तैर रहे होंगे पानी की बूंदे तो समझ लीजिए वो क्लाउड की बात हो है। तो आप मेघ बोलते हैं, बादल बोलते हैं। क्लाउड के कई टाइप होते हैं। हाइट के बेसिस पे सीरस क्लाउड होता है, वैसे क्लाउड जो 6 किलोमीटर से ऊपर बनते हैं। इसके बाद ऑल्टो क्लाउड होता है, वैसे क्लाउड जो 2 से 6 किलोमीटर के बीच में होते हैं। और ऐसे क्लाउड जिसको हम स्टेटस कहते हैं, ये 2 किलोमीटर से कम वाले होते हैं। ये देख लीजिए, ये 3 तरह के क्लाउड होते हैं। लेकिन ये हाइट के बेसिस पर, वर्टिकल डेवलपमेंट के बेसिस पर अगर हम लोग बात करें तो 2 तरह के क्लाउड होते हैं। 2 तरह के क्लाउड, एक होते हैं क्यूमुलस, एक होते हैं क्यूमुलोनिम्बस। ये जो वर्टिकल डेवलपमेंट के बेसिस पे जो क्लाउड है इसे पीलियस क्लाउड कहा जाता है। समझे बात को? तो क्लाउड के भी 2 टाइप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, सीरस ऑल्टो और स्टेटर क्यूमुलस, या हाई क्लाउड्स या मिडिल क्लाउड्स, लोअर क्लाउड्स, 6 किलोमीटर से ऊपर वाले हाई क्लाउड्स, मिडिल क्लाउड्स 2 से 6 और 2 से कम वाले लोअर क्लाउड्स। और वर्टिकल डेवलपमेंट के बीच में क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस, ये हमने पढ़ लिया, इसे पीलियस कहते हैं। अब एक और बात, अब बोला गया कि सच फेनोमेना आर ऑफ ब्राइट कलर्स अपीयर्स ऑन द क्लाउड इज क्लाउड इरिडेसेंस। अब ये क्लाउड इरिडेसेंस क्या है? देखिए आपको क्लाउड में जो कलर नजर आ रहा है ना, वो बेसिकली क्लाउड इरिडेसेंस है। मैं आपको लेमन टर्म से बता रहा हूँ। अब ये कलर कैसे आता है, किधर आता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये सारी बातें हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, तो पीलियस क्लाउड अपन समझ गए कि वर्टिकल डेवलपमेंट के बेस पे क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस है। ठीक, यहाँ पे देखिए आगे पीलियस क्लाउड, तो मैंने क्या बताया था, क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड को हम लोग पीलियस क्लाउड कहते हैं या पीलियस कहते हैं। ठीक है, ठीक, समझिए इस बात को। क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस में ज़्यादा का फर्क नहीं है। अगर कोई जब भी कोई एयर एयर करंट अगर अर्थ से हीटअप होकर ऊपर की तरफ जाती है, समझ में आ गया आपको? तो वो अगर वो एयर करंट में जो एयर है वो उतना मॉइस्ट नहीं है, उसमें उतनी ह्यूमिडिटी नहीं है, ऐसे क्लाउड हमेशा क्यूमुलस बनाएंगे। क्यूमुलस क्लाउड वही बनते हैं जो कि एयर के राइज की वजह से बने हैं। पहली बात तो क्लाउड हमेशा एयर राइज होने की वजह से होता है, क्योंकि तभी वो एयर राइज होने से क्या होता है कि एयर ठंडी हो जाती है। जब एयर कभी भी अगर मान लीजिए अपलिफ्ट करेगा, राइज होगा, तो वो ठंडी होगी, एडियाबेटिक कूलिंग होता है उस केस। समझ में आ रहा है? और एडियाबेटिक कूलिंग होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो बन जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि चूंकि इसमें एयर में उतना ज़्यादा मॉइस्चर नहीं था, तो वाटर ड्रॉपलेट जो बना है यहाँ पर ये कम बना है, तो ये आपको क्यूमुलस बन जाएगा। क्यूमुलोनिम्बस कब बनेगा? जब बहुत ज़्यादा मॉइस्ट एयर है,
तो वो ऊपर आ जाता है और लंबा सा वर्टिकल क्लाउड बनाता है, लंबा सा वर्टिकल क्लाउड आता है, इसको हम लोग क्यूमुलोनिम्बस कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बता दिया क्यूमुलस तब बनेगा जब कम ह्यूमिडिटी होगी एयर में, क्यूमुलोनिम्बस तब बनेगा जब ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी। हमेशा जब क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होगा तो हमेशा थंडर एंड लाइटनिंग आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर मैंने जो पिक्चर दिखाया आपको, ये देखिए एक बड़ा सा क्लाउड बन रहा है ऑलरेडी, ये दिखा रहा है कि इधर ये क्यूमुलो है, ये क्यूमुलस निम्बस क्लाउड है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब याद रखिए एयर में वाटर ड्रॉपलेट होने पर ही क्लाउड बनता है, वाटर ड्रॉपलेट होना इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको क्या बोला, इट इज फॉर्म व्हेन द बेस क्लाउड पुशेस अ मॉइस्ट करंट of air upwards and water vapor from the current condenses to somewhat resemble like a wave like crust और अम्ब्रेला। मैंने क्या बताया, ऐसे टाइप का वेव लाइक क्रस्ट बन, ठीक है, तो ऐसा टाइप का आपको अम्ब्रेला टाइप का बन जाएगा। ठीक है, इसे एसेसरी क्लाउड भी कहते हैं। अच्छा, पीलियस क्लाउड जो होता है ये ट्रांजिएंट टेम्पररी नेचर का होता है और ये कुछ ही मिनट के लिए रहेगा, समझ में आ रहा है आपको, है ना, और बात बात और थोड़े टाइम के बाद ये खत्म हो जाए, ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है, बहुत लंबे समय तक हमेशा क्यूमुलस या क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड रहता नहीं है, बरसात बरसात होकर खत्म हो जाए। अब आता है क्लाउड इरिडेशंस किसे कहते हैं। क्लाउड इरिडेशंस बेसिकली एक ऑप्टिकल फेनोमेना है, इसमें आपका वेव लाइक क्लाउड बनता है और उसमें बेसिकली क्या होता है कि आ, मतलब कि ये बेसिकली वेव लाइक क्लाउड्स में बनता है, समझ में आ रहा है? जैसे पीलियस क्लाउड होते हैं, ऑल्टो क्यूमुलस होते हैं, ऐसे ही क्लाउड में ही दिखता है। अच्छा, होता क्या है ये इरिडेशंस, इरिडेशंस ये का मतलब है कि क्लाउड में कलर का आना या पैचेस ऑफ कलर का आना, रेनबो जैसा बन जाना, या मिंगल्ड इन पैचेस, कई सारे पैचेस आ जाना कलर का, या रेनबो जैसा पैरेलल बैंड आ जाना, इस फेनोमेना को इरिडेशंस बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ये जो टर्म है ये ग्रीक माइथोलॉजी से आया हुआ है, इसमें इरिसेशन करके एक बेसिकली गॉडेस हुआ करती थी, उन्हीं के नाम से ये बेसिकली जो है ये वर्ड आया है, समझ में आ गया, ध्यान रखिएगा। इरिडेशंस मतलब होता है कलर का क्लाउड में आना, बस ये समझ लीजिए। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स या तो वो पैरेलल बैंड में रेनबो जैसे हो या फिर वो पैचेस हो, वो आपस में मिल गए हों, तो उसे हम लोग क्लाउड इरिडेशंस कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखिए। अब समझिए कि कलर आता कैसे। देखिए, मान लीजिए ये एयर ड्रॉपलेट है, ठीक है ना, अब मान लीजिए कि ये सन सन है, सनरे आया, समझे, यहाँ पर ये जो ड्रॉपलेट है, ये एयर ड्रॉपलेट मैंने गलती से बोल दिया, ये वाटर ड्रॉपलेट। अब यहाँ पे थिन फिल्म है, थिन फिल्म ऑफ वाटर, अंदर भी एयर है, अंदर एयर है, इधर भी एयर है, ठीक है, ध्यान रखना। या फिर हो सकता है कि अंदर नीचे वाटर हो, माफ करिएगा मैंने एयर बोल दिया, नीचे अंदर वाटर हो, ठीक है, अंदर पूरा वाटर है, बाहर एयर है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका लाइट आया है, ये रेयर मीडियम से डेंसर, क्योंकि वाटर डेंसर मीडियम है और रेयर मीडियम एयर है, तो उसमें क्या होगा, आपका जो है रिफ्रैक्शन होगा, ठीक, और उसके बाद आपका यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। फिर यहाँ पर क्या हुआ, आया, ये रे आया, और यहाँ पर क्या हुआ, डिफ्रैक्शन हुआ, यानी कि मल्टीपल कलर में प्रिज्म की तरह आ गया, विब्ग्योर बन गया। समझ में आ गया? ये आपको ये पैरेलल बैंड नजर आता है रेनबो का। तो जब आपके क्लाउड में, जो पिलियन क्लाउड में अगर मान लीजिए ऐसे कई सारे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, तो इस टाइप के क्या होते हैं, कई सारे रेनबो कलर बन जाते हैं बैंड में, वही कलर आपको क्लाउड में नजर आता है, इसी को हम लोग रेनबो क्लाउड, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। इज नथिंग बट अब ऑप्टिकल फेनोमेना, समझ में आ गया आपको? और ये जो चीज़ दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कई बार जो है फोटोमीटियोर नाम से भी जानते हैं। फोटोमीटियोर में रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन, ये तीनों फेनोमेना देखने को। अच्छा, क्या है क्लाउड इरिडेशंस का कारण? स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट और आइस क्रिस्टल, समझ में आ रहा है, जो कि एयर सन के लाइट को डिफ्रैक्ट करता है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या हुआ कि आपका आप कई सारे कलर में बदल जाना,
मतलब सनलाइट का कई सारे कलर या 7 कलर्स में चेंज हो जाना डिफ्रैक्शन ऑफ, समझ में आ रहा है आपको? ये ध्यान रखिए। अब ये बोला है कि द थिननेस ऑफ द क्लाउड इंश्योर मोर एक्सपोजर टू सनलाइट, जितना थिन होगा उतना सनलाइट एक्सपोजर होगा, समझ में आ रहा? फॉर ईच वाटर ड्रॉपलेट एंड आइस क्रिस्टल उतना ही आपको दिखाई देगा इस टाइप का, इस टाइप के कलर्स नजर आएंगे। क्रेस्ट लाइक अपीयरेंस वाटर ड्रॉपलेट आइस क्रिस्टल, ये हमेशा जो वाटर ड्रॉपलेट्स या आइस क्रिस्टल्स होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, इसीलिए आपको एक परमानेंट फॉर्मूला के फॉर्म में नहीं नजर आएगा आपको, लेकिन हाँ एक पर्टिकुलर मोमेंट पे ये चीज़ आपको जरूर नजर आएगा, ये बात आप ध्यान रखिए। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, इरिसेंस जो होता है या इरेशन जो होता है, इरिसेशन जो होता है ये हमेशा आपको डिफ्रैक्शन विद इन 10 डिग्री फ्रॉम द सन पे ही करेगा। अगर 10 से 40 डिग्री पे होगा तो उस केस में जो है बेसिकली इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होने लग जाता है, समझ में आ रहा है? और वो इरिडेसेंस का काम हो, वो इरिडेसेंस का रीजन बन जाता है, कहने का मतलब टेक्निकल कॉज है। 10 डिग्री से कम होगा तो डिफ्रैक्शन रीजन होगा, और 10 से 40 के बीच में होगा तो इंटरफेरेंस रीजन होगा। उतना हमको टेक्निकलिटी में नहीं जाना है, बेसिकली यही है, ये ऑप्टिकल फेनोमेना है एक तरह का, समझ में आ रहा है? अगर आपसे कुछ पूछता है एग्जाम में, प्रीलिम्स में, तो आप बस एक ध्यान रखिएगा, क्लाउड इरिडेसेंस जो है एक ऑप्टिकल फेनोमेना है, इसमें क्लाउड्स के बीच में कलर आ जाता है, उस कलर का कारण मैंने आपको बता दिया, ये रेनबो वाला फीचर वो मैंने आपको बता रखा है। बाकी इसमें पीलियस क्लाउड आपसे पूछेगा तो आप आराम से जानते हो क्यूमुलस और क्यूमुलस क्लाउड है, कुछ है नहीं, ये बेसिकली रेनबो का ही जैसा है, बट ये क्लाउड में बन रहा है थोड़ा सा, ये एक डिफरेंट इसका एस्पेक्ट है, 2-3 टर्म्स हैं जो इसको इम्पोर्टेंट बनाते हैं, तो ये ज़्यादा आपको मेरे ख्याल से ये प्रीलिम्स का टॉपिक ज़्यादा है, ठीक है? मेंस में पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता, तो प्रीलिम्स में ऐसे सवाल खूब पूछे जाते हैं, ठीक है? तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और आपको अगर कुछ सवाल पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं, एट द सेम टाइम आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी इन एन अकेडमी बाय द नेम प्रकाश कुमार। थैंक यू।